ठीक है, तो जब सारे सवाल विपक्ष से ही पूछे जाने हैं तो हम भी जरा विपक्ष से ही सवाल पूछ लेते हैं और हम ये सवाल कर लेते हैं कि अपनी आंखों के सामने ये होता देख 200 करोड़ की जो पेनल्टी मनमोहन सिंह की सरकार ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए अडानी की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड SEZ पर लगाई थी, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने आते के साथ ही वापस ले ली। इसके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाया गया? इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया विपक्ष आपने? मेरा सवाल विपक्ष आपसे है। जी हाँ, जब आपने ये देखा कि 200 करोड़ की पेनल्टी लगानी जरूरी है, या तो फिर आप जबरदस्ती अडानी को फंसा रहे थे अगर आप इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। 200 करोड़ की पेनल्टी आपने लगाई थी, यानी पर्यावरण को इतना ज्यादा भारी भरकम नुकसान पहुंचा था। अगर इतना भारी भरकम नुकसान पहुंचा था तो नरेंद्र मोदी की सरकार को यह भारी भरकम जो है नुकसान वो क्यों नहीं लगा? वो 200 करोड़ के लायक भारी भरकम नुकसान नरेंद्र मोदी की सरकार को क्यों नहीं दिखाई दिया? या तो नरेंद्र मोदी की सरकार सच बोल रही थी या फिर मनमोहन सिंह की सरकार सच बोल रही थी। तो जरा मुझे बताइए, कांग्रेस, मनमोहन सिंह की सरकार वाली कांग्रेस और साथ ही नरेंद्र मोदी की सरकार वाली आज की सरकार, जरा बताइए अडानी को क्या मनमोहन सिंह की सरकार ने फंसाने की कोशिश की या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बचाने की कोशिश कर रही थी? ये बड़ा सवाल है और विपक्ष, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि सरकार वाले तो कोई जवाब देते नहीं है। अडानी ग्रुप को मैंने ये सवाल, और मैं नहीं बता रही हूँ इसको, ये पब्लिक डोमेन में खबर है, बिजनेस स्टैंडर्ड के जर्नलिस्ट नितिन सेठी की ये खबर देखिएगा, 2 जुलाई 2016 को छपी हुई है। अभी आप गूगल करेंगे अगर करना चाहेंगे, अगर मीडिया भी करना चाहेगी, सब पता है उनको, सब मिल जाएगा उनको। ये खबर पर जो नितिन सेठी ने भी अपनी खबर में लिखा हुआ है कि हमने उन्हें अप्रोच किया अडानी ग्रुप को इसके ऊपर जवाब देने के लिए, उनको 4 साल पहले भी जवाब नहीं मिला। 4 साल पहले किसी और की खबर पर मैंने भी सवाल पूछ लिए हैं, 100 घंटे से ऊपर बीत चुकी है, अडानी ग्रुप की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तो अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, बहुत समय दे दिया, अभी भी जवाब आता है तो मैं उसको इंक्लूड कर लूंगी। लेकिन जरा बताइए, ये देखिए बहुत बड़ी बात है, The Union Environment Ministry has withdrawn its demand for a rupees 200 crore restoration fund from Adani Ports and SEZ for damage to the environment imposed during the UPA government, the biggest penalty for green violations. अभी तक ग्रीन वायलेशंस पर जो पेनल्टी दी गई है उसके इतिहास में इतनी बड़ी पेनल्टी आज तक किसी के ऊपर नहीं लगाई गई थी, लेकिन अडानी पोर्ट्स पर लगाई गई थी मनमोहन सिंह की सरकार में। द मिनिस्ट्री ऑल्सो एक्सटेंडेड द एनवायरमेंटल क्लियरेंस इशूड इन 2009 टू द कंपनीज वाटरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एट मुंद्रा इन गुजरात। 2009 का जो क्लियरेंस दिया गया था उनके मुंद्रा के वाटरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को, उसको भी क्लियरेंस दे दिया मोदी सरकार ने आते के साथ ही। 2014 मई में आई है नरेंद्र मोदी की सरकार और ये सब कुछ सितंबर 2015 में और अक्टूबर 2015 में हो गया। ये दोनों ही बातें, जो जुर्माना ठोका गया था उसको वापस, उसको माफ कर दिया सितंबर 2015 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने, और ये जो क्लियरेंस का एक्सटेंशन था ये अक्टूबर 2015 में दे दिया, बहुत जल्दी। आते के साथ ही काम जो रुका पड़ा था पहले की सरकार की जुर्मानों की वजह से, वो बहुत जल्दी क्लियर हो गया। ये जो अडानी वाटरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, इसमें क्या क्या था? 4 पोर्ट with berths for dry and liquid cargo, container terminals, yards, a rail siding and 700 hectares for additional construction. It is part of the larger port SEZ and township complex at the site. इन लोगों ने एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से भी सवाल पूछे, अडानी से भी पूछे, दोनों की तरफ से बिजनेस स्टैंडर्ड को कोई जवाब नहीं मिला था। एक और खास बात यह है कि इनको लेकर गुजरात की एडमिनिस्ट्रेशन को जब एक शो कॉज नोटिस भी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, यानी उस वक्त की एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से, यूपीए की सरकार की एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से जब एक शो कॉज नोटिस भेजा गया, तो उस वक्त बीजेपी की सरकार वहां पर थी, 2013 की ये बात है, और वो शो कॉज नोटिस भेजा गया था कि बताइए कोई कार्रवाई क्यों ना की जाए आप पे। उस वक्त अडानी के पूरे प्रोजेक्ट का सपोर्ट किया था वहां के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। ये आखिर किन की रिकमेंडेशन पर ये 200 करोड़ का जुर्माना ठोका गया था, ये भी देख लीजिए। इन अ केस अगेंस्ट द प्रोजेक्ट बिफोर द गुजरात हाई कोर्ट, द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इन 2012, ये केस गुजरात हाई कोर्ट के सामने था और इसीलिए जो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री थी 2012 में यूपीए की सरकार के अंडर, उन्होंने एक सुनीता नारायण कमेटी बनाई थी ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि आखिर एनवायरमेंट को मुंद्रा प्रोजेक्ट साइट की वजह से कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है और ये एलिगेशंस कितने सही हैं। द कमिटी ने ये पाया, द कमिटी फाउंड मल्टीपल वायलेशन ऑफ रेगुलेशंस।
large scale destruction of the local ecology, including damage to creeks and mangroves and illegal reclamation of land. पर्यावरण को भारी भरकम नुकसान हुआ, भारी भरकम, और इतना भारी भरकम हुआ that it recommended a ban on the project's north port where wide scale damage had been caused and sought rupees 200 crore. या फिर ये कहा कि जो भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उसका 1% दिया जाए, जो भी ज्यादा हो. This was beyond the maximum rupees 1 lakh rupee fine the Environment Protection Act allows. अब आप सोचिए, Environment Protection Act पूरा का पूरा अलाउ ही 1 लाख रुपए का ही जुर्माना करता है. ये 200 करोड़ का जुर्माना था. ये ऐसे एक्ट के थ्रू नहीं अलाउ हो सकता था, ये इतना बड़ा अमाउंट था. तो उसके बाद क्या हुआ कि जो मिनिस्ट्री है उसने एक्सेप्ट किया कमेटी की रिकमेंडेशन को 2013 में, और उन्होंने फिर एक नोटिस इशू कर दिया अडानी पोर्ट्स और एसईजेड को, और कहा, पूछा कि भैया आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए, बताइए जरा. जितने भी रॉन्ग डूइंग के क्लेम्स थे वो अडानी पोर्ट्स और एसईजेड ने उसको रिफ्यूट किया. स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत हद तक, बहुत भारी मात्रा में उस कंपनी का सपोर्ट किया, और उनके जवाबों को रिव्यू करने के बाद जो मिनिस्ट्री के अधिकारी थे उन्होंने ये पाया कि जो ओरिजिनल डिसीजन था, यानी कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लेने का जो ओरिजिनल डिसीजन था, जिसमें कि पेनल्टी भी उनके ऊपर थोपी जानी थी, वो बिल्कुल सही था, वो बिल्कुल वैलिड था. यानी उनके जवाब बिल्कुल यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार को नामंजूर थे और उनके गले से नहीं उतर रहे थे. लेकिन एक फाइनल डिसीजन वाज डिलेड. क्यों? क्योंकि उस वक्त जयंती नटराजन पर्यावरण मंत्रालय को हेड कर रही थी, लेकिन वो अचानक से बदल दी गई. वीरप्पा मोइली आ गए, और उसके बाद आते आते 2014 में तो बहुत जल्दी सरकार ही बदल गई. नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई, प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण मंत्री हो गए. 2015 में तुरंत बहुत जल्दी सब चीजें वापस कर ली गई. मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड बताते हैं कि 2012 से 16 के बीच में आरटीआई एक्ट के तहत कांची कोहली ऑफ द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च नमाति प्रोग्राम शो दैट सम न्यूली अपॉइंटेड सीनियर ऑफिशियल्स इन द मिनिस्ट्री, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में जो नए नए अधिकारी आए, उन्होंने पूरा का पूरा जो ओपिनियन था वो एकदम रिवर्स कर दिया, पलट दिया, और अडानी पोर्ट्स और एसईजेड पर सारा ओपिनियन पलट दिया उन्होंने. और इसको पलटने के साथ ही जावड़ेकर ने भी ये सवाल पूछना शुरू किया कि ये कैसे साबित किया जा सकता है कि जो मैंग्रोव्स को डैमेज हुआ है वो इनके प्रोजेक्ट के कारण हुआ है. तो मतलब कि मंत्रालय और मंत्री अब जो पिछली सरकार ने आरोप लगाए थे और वो सही भी पाए थे, उस पर सवाल खड़े कर रहे थे अडानी के सपोर्ट में. ऑफिशियल्स सवाल खड़े कर रहे थे अडानी के सपोर्ट में. Officials reconfirmed the damage to the mangroves near the project site was proven by satellite data. अधिकारियों ने कहा कि सैटेलाइट डेटा ये प्रूव कर रहा है कि मैंग्रोव को नुकसान पहुंचा है. तो जब ये जवाब मिल गया, उसके बाद बड़ी मुश्किल हो गई. तो फिर उन्होंने बाद में कहा, बट देयर वाज नो प्रूफ दैट प्रोजेक्ट वाज टू ब्लेम. तो भाई सैटेलाइट से पता चला, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि सैटेलाइट से ये तो पता चला कि मैंग्रोव को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के कारण नहीं हुआ है. प्रकाश जावड़ेकर ने इस फाइंडिंग को अप्रूव कर दिया और 200 करोड़ की पेनल्टी ड्रॉप कर दी, कैंसिल. अडानी ग्रुप के ऊपर 200 करोड़ की पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की पेनल्टी सितंबर 2015 में नरेंद्र मोदी की नई चुनी हुई सरकार के आने के तुरंत बाद माफ कर दिया गया. बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स आजकल जो है पुराने और कुछ विपक्षियों के और कई लोगों के निकाले जा रहे हैं. डियर मीडिया, ये भी है, देख लो ना प्लीज, अगर दम है तो. आपके सामने ही है, मैं तो निकाल के दे दिया. नारायण कमेटी ने तो रेकमेंड किया था कैंसिलेशन ऑफ क्लियरेंस टू द नॉर्थ पोर्ट. इंस्टेड व्हाइल एक्सटेंडिंग क्लियरेंस टू द रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, द मिनिस्ट्री डिसाइडेड कि आप लेटर स्टेज पर चाहें तो इसके लिए रीअप्लाई कर सकते हैं. ये मौका दे दिया आज की सरकार ने. तो अब ये देखिए हुआ क्या. सितंबर 2015 में मिनिस्ट्री ने इनके ऊपर 200 करोड़ का जो जुर्माना था वो खत्म कर दिया, कैंसिल कर दिया. उन्होंने नॉर्थ पोर्ट के ऊपर जो डिसीजन लिया जाना था, क्योंकि कमिटी ने रेकमेंड किया था कि इसको तो बैन कर दो, खत्म कर दो, बिल्कुल इसको क्लियरेंस नहीं मिलना चाहिए, उसके ऊपर डिसीजन उन्होंने डेफर कर दिया, मतलब आगे के लिए टाल दिया. और ये डिसाइड किया कि अगर कोई भी रेगुलेशंस में वायलेशंस जो कि
की गई होंगी उनको बाद में जाके एक इंडिपेंडेंट तौर पे एग्जामिन किया जाएगा। अब थर्मल पावर प्लांट जो है फेज 2 का, उसको भी क्लियरेंस दी जा चुकी है। अब मिनिस्ट्री जो है उसने प्रपोज कर दिया है कि रेट्रोस्पेक्टिव क्लियरेंस, यानी पहले वाला जो क्लियरेंस है वो दे दिया जाए, और ग्रीन वायलेशंस को उन्होंने कंडोन कर दिया, बिल्कुल बेकार थे, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। विच कुड कम टू द अडानी प्रोजेक्ट्स रेस्क्यू इन केस वायलेशंस आर डिटरमिन्ड, यानी कि ऐसा जो मिनिस्ट्री ने अपनी बात रख दी है उसकी वजह से अगर फ्यूचर में, जैसा कि मंत्रालय ने ये कहा लिखित तौर पे कि जी इंडिपेंडेंटली आपके ऊपर जांच की जा सकती है कि भैया कोई भी आपने वायलेशन किया है कि नहीं किया, वो उनकी हेल्प करेगा, क्योंकि आपने रेट्रोस्पेक्टिवली क्लियरेंस दे दिया और आपने तो सीधे जो पेनल्टी थोपी गई उसको बिल्कुल ही बेकार गलत करार दे दिया, तो वो तो अडानी को हेल्प कर रहा है। विपक्ष ये सवाल क्यों नहीं पूछते? विपक्ष अपना काम क्यों नहीं करते? विपक्ष सवाल आप ही से पूछे जाएंगे। ये 2014 के बाद का न्यू इंडिया है, यहाँ सिर्फ विपक्ष से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए विपक्ष में आपसे सवाल पूछती हूँ, बताइए जरा आज, और आज पूछिए ये सवाल भी और इसका जवाब कम से कम आप दीजिए। मनमोहन सिंह की सरकार को ऐसी क्या दिक्कत थी अडानी ग्रुप से कि उनके ऊपर 200 करोड़ की पेनल्टी डाल दी? नरेंद्र मोदी सरकार ने तो पूरी माफ कर दी, यानी वो गलत ही नहीं है। कौन था गलत? जवाब तो दीजिए। आप लोग भी पूछिए ये सवाल, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए इस वीडियो को, और मैं अभी भी इंतज़ार कर रही हूँ। बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से तो कोई जवाब देता ही नहीं है। अडानी ग्रुप को भी 100 घंटे से ऊपर, 100 घंटे से भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा समय बीत चुका है। ये खबर का लिंक मैं भेज चुकी हूँ, इसके ऊपर कमेंट चाह रही थी, आया नहीं है, पता नहीं सब चुप क्यों है। प्लीज़ जवाब मिले तो मुझे भी भेजिएगा, टैग करिएगा। सत्यमेव जयते।